नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यूनियन बजट 2025 फाइनेंस मिनिस्टर ने आज इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड उसके अंदर कुछ बेहतरीन न्यूज़ आई है अपने मिडिल क्लास के लिए। मतलब वो न्यूज़ क्या है वो तो दोस्तों, अगर आपने बजट के बारे में थोड़ा सा भी अगर कहीं से भी पता किया होगा, कुछ मीम्स देखे होंगे, कुछ न्यूज़ देखी होगी, हर जगह एक ही बात चल रही है कि अब 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो ये बात एकदम सही है। अगर नॉर्मल इनकम है आपकी, नॉर्मल इनकम क्या होती है दोस्तों? नॉर्मल इनकम का मतलब है कि आपने सैलरी से वो कमाया है, या आपकी जो बिजनेस प्रोफेशन की भी जो इनकम होती है, उसकी अगर आपकी नेट इनकम जो बनती है वो 12 लाख या उससे नीचे तक आती है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अंदर आपको भारी छूट इस बार सरकार ने दे दी है। इससे पहले ये लिमिट होती थी 7 लाख की, जिसको अब बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। और एक खास बात मैं आपको बताता हूं कि जो सैलरीड टैक्स पेयर होता है उसके केस में यहां पर क्या है कि एक 75,000 रुपीज की एडिशनल डिडक्शन भी मिलेगी। यानी कि किसी पर्सन की सैलरी 12,75,000 है पूरे साल भर की, तो उसको नील टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स यहां पर नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये सारा का सारा जो बेनिफिट है ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको दिया गया है। पुरानी रिजीम को टच नहीं किया है सरकार ने। जायज सी बात है, वो अब सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी नई स्कीम को प्रमोट कर रही हैं, ताकि वहां पर टैक्स पेयर क्या करे, अपनी रिटर्न खुद फाइल कर ले। अब उसको कोई भी प्रूफ ना देना पड़े, कोई भी डिडक्शन का प्रूफ ना देना पड़े, कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्रूफ ना देना पड़े, कोई भी एलआईसी का, ना म्यूचुअल फंड का, कोई एनपीएस का प्रूफ उसको वहां ना देना पड़े, कोई रेंट एग्रीमेंट ना देना पड़े। जो भी है सरकार ने सबके लिए अलाउ कर दिया कि कोई टैक्स पेयर जो इन्वेस्ट खुद से करना चाहता है चाहे नहीं करना चाहता है, मान लीजिए कि कोई एलआईसी में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, कोई पॉलिसी लेना ही नहीं चाहता, वो अपनी कोई रियल एस्टेट में अपनी गाड़ी लेना चाहता है, गाड़ी ले, जो करना चाहता है करे, लेकिन सभी को अब समान अधिकार दे दिया गया है इनकम टैक्स के अंदर। यानी कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब नॉर्मल इनकम की बात क्या है, तो कौन सी इनकम है जो इस बेनिफिट का मजा नहीं ले पाएंगी? वो है आपकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जिनके ऊपर जो रेट है, टैक्स का रेट है, वो अलग से लगता है। वहां पर उनको कोई स्पेशल डिडक्शन नहीं मिलती है। और हाँ, साथ ही साथ जो न्यू टैक्स रिजीम है, अब उसको 3 लाख जो उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता था, अब वो बढ़ाकर 4 लाख रुपए से कर दिया गया है। यानी कि जो पर्सन अब 4 लाख रुपए तक कमाता है, उसको आईटीआर अगर वो नहीं भी फाइल करता है, तो उस केस में यहाँ पर उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डिपार्टमेंट उससे मजबूर नहीं कर सकता कि आपने आईटीआर क्यों नहीं फाइल की। तो न्यू टैक्स रिजीम में ये भी एक बेनिफिट दे दिया गया है। आईटीआर फाइल करने की लिमिट भी बढ़ गई है कि जो लोग अब 4 लाख तक कमाएंगे, तो उन लोगों के लिए अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, ये सारी की सारी जो भी एप्लीकेबिलिटी है ना, ये अभी असेसमेंट ईयर 2026-27 से एप्लीकेबल होगी। और हाँ, साथ ही साथ एक बहुत मार्केट में एक बात चल रही थी कि नया इनकम टैक्स बिल आएगा, नया इनकम टैक्स कोड आएगा। हमने भी अपनी वीडियो के अंदर बात किया था। तो वो फाइनेंस मिनिस्टर ने अगले हफ्ते के ऊपर टाल दिया गया है। पहले जो बात चल रही थी वो ये थी कि जब ये वाला बिल अनाउंस होगा उसी टाइम पर नया इनकम टैक्स कोड भी आपको बताया जाएगा। अब जो नया इनकम टैक्स कोड लेकर आ रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या लेकर आ रही है, वहां पर वो एकदम सिमिलर होगा पुराने वाले इनकम टैक्स एक्ट से। बस कुछ चीजें उसके अंदर और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। तो बहुत ज्यादा आपको वहां पर चेंजेस, एक्सट्रीम चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे। कुछ माइनर चेंजेस जहां पर लैक कर रहा था हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, वहां पर अब जो इनकम टैक्स कोड आ रहा है 2025, वो खामियां उसमें से दूर हो जाएंगी। चलिए जी, तो फिर अब सिंपल सी बात यह है कि 12 लाख तक का जो बेनिफिट मिलना था वो सबको मिल गया है। अब जो 12 लाख तक की बात है, इसमें रेट जो है टैक्स के, वो भी काफ़ी चेंज कर दिए गए हैं।
5%, 10%, 15%, वो जो है वो स्लैब्स भी यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर 25 लाख रुपीस की आईटीआर फाइल कर रहे थे तो उनको अब करीब करीब 1,70,000 का बेनिफिट होगा पूरे साल भर में। ठीक है दोस्तों, ये करीब करीब 14,000 के आसपास आता है पर मंथ। तो अब जो एक मिडिल क्लास पर्सन ये जो टैक्स पे कर रहा था वो अब अपने घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, जो अपने शौक पूरे करना चाहता है करे। अगर इसको म्यूचुअल फंड में डालना चाहता है म्यूचुअल फंड में डाले, जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां इन्वेस्ट करें। सरकार ने अब की बार मिडिल क्लास की सुन ली, सैलरीड क्लास की स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पर सुन ली, क्योंकि एक आम तबका जो 1 लाख रुपए पर मंथ तक कमाता है उनको बहुत दिक्कत हो रही थी टैक्स पे करने में, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। 2014-15 में या फिर 2019 में जो भी रिलीफ मिला है उसके बाद में कोई रिलीफ सरकार ने इनकम टैक्स में सैलरीड क्लास को नहीं दिया है, बट ये रिलीफ एक्चुअल में एक रिलीफ है, इसे माना जाएगा कि बढ़िया रिलीफ यहाँ पर दिया गया है। तो काफ़ी हद तक लोगों को यहाँ पर खुशी हुई है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा क्या बेनिफिट दिया गया है, कुछ टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर चीज़ें चेंज होंगी। टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड पहले जो फॉरेन रेमिटेंस होता था एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली दोस्तों, वहां पर 7 लाख तक कोई भी टीसीएस आपका नहीं कटता था। अप टू 7 लाख नो टीसीएस। उसके बाद में जो है 0.5% आपका यहाँ पर टीसीएस चार्ज कर लिया जाता था, टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाता था। तो इसको यहाँ से हटा दिया गया है अब। ठीक है जी। अब टीडीएस में एक जो मेजर चेंज इस बार क्या किया गया है, रेंट पे के टाइम पर काफ़ी हद तक दिक्कत हो रही थी। जो लोग रेंट रिसीव कर रहे थे उनको यहाँ पर दिक्कत हो रही थी कि कोई उनका किराएदार अगर 20,000 रुपीज़ पर मंथ पे कर रहा है कमर्शियल केस में स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर 2,40,000 पूरे साल भर में बन जाता था। 194I की यहाँ पर बात की जा रही है। रेंट का जो टीडीएस है, ठीक है, रेंट का जो टीडीएस है वहाँ पर 2,40,000 जो लिमिट थी पहले कि पूरे साल भर में अगर 2,40,000 तक रेंट पे किया जा रहा है तो आपको क्या करना था कि 10% यहाँ पर आपको टीडीएस काटना होता था पेमेंट में से। लेकिन अभी इसी लिमिट को, ये जो 2,40,000 जो है, इसको अब यहाँ पर सीधी 60,000 कर दी गई है, सॉरी 6 लाख कर दी गई है, 50,000 पर मंथ। ठीक है जी, 50,000 पर मंथ। जो कि आपने अगर देखा होगा तो एक और सेक्शन है जिसके अंदर यहाँ पर 50,000 पहले से एक लिमिट थी, उसके अंदर टीडीएस 5% होता था। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि मैं कौन से सेक्शन की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है जी। वो लेकिन रेसिडेंशियल के ऊपर एप्लीकेबल था, इसमें बोथ आ जाते हैं, दोनों के दोनों केसेस। ठीक है जी। इसके बाद में टीसीएस हो गया, और साथ में एक जो सबसे बड़ा एक और चेंज दिया गया है कि कुछ लोग क्या कहते थे कि हम टैक्स पे करना चाहते हैं लेकिन हमने उस ईयर में अपनी आईटीआर फाइल ही नहीं की किसी पिछले ईयर्स में। तो पहले सरकार ने एक रिलीफ दिया था कि आप पिछले 2 साल तक की अपनी आईटीआर जो है अपडेट कर सकते हो, अपनी आईटीआर अपडेट कर सकते हो इस सेक्शन के अंदर, जिसे आप आईटीआर यू के नाम से जानते थे। ठीक है जी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पेनल्टी जो भी है वो भरना पड़ता था, इंटरेस्ट वगैरह जो है 25%, 50% जो भी है वो एक अलग बात है। लेकिन इसको क्या था कि आप पिछले 2 साल की एक्स्ट्रा अपनी आईटीआर जो है वो फाइल कर सकते थे। अगर आपने फाइल की है तब भी, नहीं की है तब भी आप आईटीआर यू फाइल कर सकते थे। लेकिन अब ये जो 2 साल का पीरियड था इसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 2 साल इसमें और ऐड कर दिए, यानी कि टोटल अब जो पीरियड है हमारे पास वो है 4 साल का। यहाँ पर समय दे दिया गया कि 4 साल तक की आईटीआर आप अपनी रिवाइज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिवाइज कहना ठीक नहीं है, अपडेट कर सकते हो 139(8)A के अंदर।
चलिए जी, और एक जो सीनियर सिटीजन्स को वहाँ पर इन्होंने बेनिफिट दिया है वो ये था कि जब एफडी कराते थे सीनियर सिटीजन या इंटरेस्ट की इनकम उनकी आती थी तो 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटता था, उसके बाद 10% कटता था। अब वो जो 50,000 की लिमिट है उसको बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दिया, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 की लिमिट को बढ़ाकर इन्होंने 1,00,000 रुपये यहाँ पर कर दिया है। ये पता नहीं क्या इसमें बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ है किसी को, बट हो सकता है काफ़ी लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपना पैसा सेव करके रखते हैं, एफडीज में डाल के रखते हैं, तो वहाँ पर उनको ये रियायत दे दी गई है कि जो इंटरेस्ट आता है 1,00,000 तक के इंटरेस्ट के ऊपर आपके ऊपर कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत ठीक बजट है, मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अच्छा बजट है, हमारे लिए काफ़ी अच्छा बजट है। और जो लोग मतलब इस 12 लाख तक के आसपास में जो अर्निंग कर रहे थे वो काफ़ी खुश हैं इस बात को सुनकर। चलिए जी, ये था यूनियन बजट 2025 की मेजर हाइलाइट्स इनकम टैक्स से रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। बाकी आप जुड़े रहिएगा, आगे और वीडियोज आएंगी, अभी कुछ और क्लैरिटीज आनी पेंडिंग है टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड भी, और काफ़ी और अन्य सेक्शंस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।